DRV न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से उत्तर भारत में जिनका नाम है, जिनका महाराष्ट्र में नाम है, उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा चेहरा और पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के जाने माने कृपाशंकर सिंह जी। कृपाशंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, म्यूज़िक आपके पूरा बनाने का, एक म्यूज़िकल माहौल बनाने का ये था कि उत्तर भारतीयों का चेहरा रहे। आप भारतीय जनता पार्टी में गए, इससे पहले हमने कई शोज़ आपके साथ किए। तब तक ये था कि आप परिश्रम वगैरह कर रहे थे, उसके बाद परिश्रम का फल मिला, भारतीय जनता पार्टी में आए, पद मिला। पद के साथ एक जिम्मेदारी अभी ताज़ी ताज़ी आई है आपके पास। उत्तर भारतीय हॉटकेक बना हुआ है और उसके प्रभारी आप बनाए गए महाराष्ट्र के। क्या कुछ परिवर्तन पा रहे हैं अब वर्तमान हालात में? देखो, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत सलमान भाई, जब मैं मुंबई आया था उस समय से मेरे दिमाग में एक हमेशा रहता है कि चले चलो मंजिल अभी तक नहीं आई। जब भी मैं किसी उस पर पहुँचता लूँगा, अरे मिल गया आपको, हम उसको मंजिल मानता ही नहीं था जी। ठीक उसी ढंग से एक मन में भाव है कि कंटिन्यूटी विथ चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। जी। आप जब भी जितना चलोगे, जब भी जहाँ जाओगे, कुछ न कुछ नई चीज़ मिलेगी। पहले बता चुका हूँ आपके सामने, यहीं बैठ के मैंने बताया था जी कि मेरे लिए राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है। और इसी को लेकर के मैंने आर्टिकल 370 हटाए जाने के कांग्रेस के विरोध के बावजूद 20 महीने तक हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। शायद मेरी बात सुन लेते, नहीं सुना गया। भारतीय जनता पार्टी मैंने 20 महीने के बाद प्रवेश किया। जी। अगर उस समय मैं प्रवेश कर लेता, लोग मुझे अवसरवादी कहते, अपॉर्चुनिस्ट कहते। उस समय अगर मैं चुनाव लड़ लिया होता, लोग बोलते कृपाशंकर इसके लेके। मैं नहीं करूँ। जिंदगी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ कि परिश्रम, हार्ड वर्क हैज नो अल्टरनेट। बेशक परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और कभी किसी की इच्छाओं का अंत नहीं है। खास करके राजनीति में मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया हूँ, लेकिन वो बैठे नहीं रह सकते हैं। मैंने स्वर्गीय वसंत दादा पाटिल जैसे एक कर्मठ नेता, एक सुलझे हुए राजनीतिक, कई बार राजनीति से संन्यास लेते थे और फिर कहते थे कि थोड़ा समय बाद नहीं यार ये तो होना चाहिए। तो संन्यास लेने वाली बात तो जो कहते हैं वो गलत कहते हैं मेरी निगाह से। लेकिन जो नई जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी गई, ये हम कांग्रेस पार्टी में मैं एक समय 92 to 96 4 साल अकेला जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, सत्तारूढ़ पार्टी का। तो हमारे लिए उत्तर भारतीय मोर्चा का प्रभारी बनना, हाँ, ये बहुत लेकिन मैंने सोचा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने देवेंद्र फडणवीस साहब या अपने ये चंद्रकांत पाटिल दादा या पार्टी के लोगों ने, उनके सामने कुछ तो लगा होगा कि ये जवाबदारी कृपाशंकर को दें तो शायद नतीजे मिलेंगे। मुझे कुछ पता नहीं था जी। मैं उस समय लखनऊ गया हुआ था, मुझे फ़ोन आता और दादा की एक चिट्ठी आती है व्हाट्सएप हो गई कि आप उत्तर भारतीय मोर्चे का प्रभारी बना गया। मैंने सोचा दादा, बोले आप बोलना नहीं है, देवेंद्र जी ने कहा कि उत्तर भारतीय मोर्चा को सुचारू रूप से चलने के लिए, ताकत देने के लिए कृपाशंकर जी को जवाबदारी दे देने से। कोई कुछ नहीं सोचा, दे दिया। हम कहा जब आप लोगों ने नहीं सोचा मैं क्यों सोचूं। हाँ। मैं मेरा काम शुरू कर दिया। 3-4 दिन बाद आया, कार्यालय में लोगों के साथ बैठा, दादा बैठे, जो पदाधिकारी थे वो सब लोग आए, एक मतलब लोगों का संवाद और परिचय हुआ। दूसरे दिन मुझे जाना था पूना जी। जाने के समय मैंने नई मुंबई में वहाँ के जिलाध्यक्ष बेसिक का, भाजपा का, रामचंद्र घरत जी, उन्होंने कहा कि साहब आप जा रहे हैं, मेरे घर आएंगे। हम कहा क्यों नहीं आऊँगा। वहाँ गए तो मान लीजिए वो जिलाध्यक्ष है, उसका पूरा परिवार, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसके मतलब ग्रैंडसन, उसके ग्रैंड डॉटर, उसकी माँ 80 वर्ष की, सबको ला करके ऐसे खुशियाँ मना रहा जैसे उसको कोई चीज़, खोई हुई चीज़ मिल गई। फिर इसके बाद गया हमारा राजेश राय, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला के अध्यक्ष है, शुरू हो गया मेरा। फिर गया मस्जिद, शादी में जा रहा था मैं, ये अपने यहाँ के जो ये क्या नाम है मिनिस्टर थे पहले, अभी उनकी लड़के की शादी थी नागपुर वाले। जी
चतुर्वेदी जी? नहीं नहीं नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। तो पूना में लोगों ने मीटिंग लगा दी। मैं देख रहा हूँ लोगों को, मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि जो मैं पहली बार महाराष्ट्र का गृह राज्य मंत्री बन के गया था, तो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जो भी लोग मुझे जानते थे, इवन गांव में उस समय बिजली शाम खत्म हो जाती थी, हमारे गांव के 1.5 किलोमीटर तक लोग गैस बत्ती जला करके, अरे कृपा भैया देख ली, अरे कृपा भैया देख ली, उससे मुझे एनर्जी मिलती है जी। तो मैंने एक देखा कि लोगों को सचमुच मेरी ज़रूरत थी। ये दादा को पता चला होगा, देवेंद्र जी को पता, हमको लगा मुझे इनकी ज़रूरत तो है जी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, अगर मुझसे जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है उस अपेक्षा को पूरा करना है, तो ये तो मुझे चाहिए। दूसरे दिन आया, मैंने वहाँ के 2 पदाधिकारी, संतोष सिंह उपाध्यक्ष हैं, ब्रजेश सिंह जनरल सेक्रेटरी, दोनों बुला लिया। 2 घंटा बैठा, बना दिया प्लान। एक कार्यकारिणी बैठक करो, एक मतलब ये करो, रीजन वाइज हमको जाना है। अब मुझे लगता है कि 11 तारीख को यहाँ जाएंगे हम कल्याण, 12 तारीख को मीरा रोड, फिर इसके बाद 18 को मैं नई बम्बई, 19 को फिर मतलब उल्लासनगर, पूना और पिंपरी चिंच बन गया ऐसा। नहीं, कृपा भैया के लिए तो ये बहुत छोटी चीज़ रही है, आज से नहीं कब से आप करते रहे यही चीज़। अब के दौर में क्या परिवर्तन पाते हैं उत्तर भारतीयोों को लेकर? एक दौर था कि उत्तर भारतीयों पर एक छत्र कांग्रेस का दबदबा था, अब ये माना जाता है कि 80, 85, 90% से ज़्यादा वोटर खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। बात सही। उसे बांध कर रखने वाले एक सक्षम हाथों की ज़रूरत है और अनुभव की ज़रूरत है, वो आप लोगों के ज़रिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, सीटों की भी घोषणा हो गई है, चुनाव भी बहुत जल्द होंगे। उत्तर भारतीय फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए ऐसा है, हम बार बार कहते हैं, कांग्रेस में थे तब भी मैंने कहा था कि हम किराएदार नहीं हैं जी। हमको मेरा हिस्सा चाहिए, आपकी संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए, आपके मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियर की नौकरी मिलनी चाहिए। हम इंजीनियर हैं तो हम क्यों जा कर के पत्थर तोड़ने काम करें? अगर राजनीति में हम सक्षम हैं तो हमारी भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमको महाराष्ट्र का कोई मतलब ऐसी प्रॉपर्टी दे दो जो मेरी नहीं है, नहीं। तो जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हम किराएदार नहीं हैं। मेरी कोशिश होगी कि हर जगह पे जहाँ महापालिका चुनाव रहा है, जहाँ जिला परिषद चुनाव रहा है, जहाँ भी योग्य नेतृत्व के देने के लिए लोग तैयार हैं, मेरा आग्रह रहेगा। और मैंने मुंबई महापालिका में, मुंबई के लोकसभा में, मुंबई की लोकसभा में पहली बार संजय निरुपम, एक हिंदीभाषी, लोकसभा चुन गया जी। विधानसभा में 7 आदमी को टिकट मिला था, 3 तो हम ही चुन के आ गए थे, 2 लोग हार गए थे, तो 3 थे आए थे, नसीम खान आए थे, आश्रम शेख आए थे, मैं मुंबई का अध्यक्ष था, कोशिश किया। आज मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी फडणवीस और चंद्रकांत दादा पाटिल, मंगल प्रसाद लोढ़ा मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनकी एक नीयत बड़ी साफ दिखाई पड़ रही है कि आप जाओ लोगों के बीच में, आप देखो लोगों के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सीनियर हैं, हालांकि जिस तरीके से उनको सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला है जी, लेकिन मिलेगा, ये भरोसा है। एक दौर था, अभी देखिए बीच में जो लोग थे सरकार के समय, कुछ लोगों को मंत्री का दर्जा देकर के उनको मतलब ये कराया गया। बीच में अभी महापालिका के चुनाव में महापालिका से एक ये विधान परिषद सदस्य होना था, राजन सिंह जी को मिला। पदाधिकारियों में सबको मतलब ये सब लिया, एक मतलब प्रश्न था, सबको मालूम था, लेकिन उम्मीदवारी बनाने के लिए संजय उपाध्याय को राज्यसभा की उम्मीदवारी दी की। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर लोगों को प्रॉपर तरीके से उत्तर भारतीय वोट देना चाहता है, लेने का भी तरीका होना चाहिए। हाँ। लेने वाला तरीका, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होगा। तो वो अनुभव, मेरे अनुभव को बांटूंगा मैं लोगों को, इसीलिए अनुभव। और समाज जो है ना, राजनीति का भी दावा नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक अंग्रेजी का वाक्य है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स देयर इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी तो सर्टेनिटी है पॉलिटिक्स। तो इसीलिए अनुभव, और मैं कर सकता हूँ अनुभव इसीलिए बिठाया, अनुभव का ये मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि इस मुंबई में महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा, ये उम्मीद है।
और उम्मीद को जाने के लिए ये तमाम जो परिश्रम करना है, परिश्रमी लोग हैं हम। परिश्रम से याद आया, जब परिश्रम आप लेकर चल रहे थे, वो फेस आपका था कांग्रेस छोड़ने का और भाजपा ज्वाइन करने के बीच का, परिश्रम में आपके साथ कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। उस दौरान आप ये कहते थे कि उत्तर भारतीय किसी भी जहाँ जिस पार्टी में हो, कोशिश परिश्रम की होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अपनी पार्टी से दबाव बनाया जाए कि उत्तर भारतीयों को टिकट मिले। अब तो सीधे सीधे आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बहुत, जैसा मैंने कहा कि अगर 80-85-90% वोटर आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो नेता और कार्यकर्ता तो भयंकर रूप से जुड़े हुए हैं। ढूंढने से दूसरी पार्टियों में जो मिले भी हैं वो बेचारे पद लेकर बैठे हैं और हाशिए पर हैं। तो टिकट की दावेदारियों में आपका किस तरह से क्या होगा टिकट बंटवारों को लेकर, कहीं उत्तर भारतीय मराठी भाषी ये इस तरह का ना हो जाए तो कैसे? पूरा पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा होगा। परसों के दिन हमारी मीटिंग थी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने कहा कि तुम लोग ये सब करते हो, इतना ही नहीं करो, टिकट मांगो। ये शब्द थे चंद्रकांत दादा पाटिल के, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा टिकट मांगो। अच्छा, फर्क? अच्छा, खास करके हमारे में, हमारे समाज में महिलाएं बहुत कम राजनीति में बाहर आती हैं जी। और जब कहीं अच्छी जगह पे लोगों को लगता है कि यहाँ उत्तर भारतीय महिला आनी चाहिए, तो लोगों को लगता है कौन किसको करे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की जो बेटियां हैं जो मुंबई कर हो चुकी हैं जी, वो 50% या 100% लेने के लिए तैयार है। अब वो टाइम चला गया कि तुम्हारे पास तो मतलब कोई उम्मीदवार नहीं है। आने वाले समय में देख रहा हूँ ना, मैं तो मिल रहा हूँ ना, हमारी मतलब बहनें बेटियाँ जो हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कहाँ भी यहाँ मतलब मिल रही, वहाँ मिल रही। कल्याण में देखा मैंने, उल्लासनगर में देखा मैंने। तो अब वो भीड़ नहीं फ्रंट पे आ रही है, फ्रंट पे पहले भीड़ इकट्ठा करने के लिए होती थी, अब फ्रंट पे भी आ रही हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के कितने कार्यक्रम आपने सोचे हैं पूरे? क्योंकि देखिए, मुंबई वाली यूनिट है, महाराष्ट्र की यूनिट है, तारतम्य उनका आपस में बैठता है नहीं बैठता है वो अलग विषय है, लेकिन आपको शेष महाराष्ट्र में भी दौड़ेंगे आप, तो वो शेष महाराष्ट्र मैंने में ऐसे किया है जैसे 24 महानगर पालिका है जी, मुंबई को छोड़ दें 23 महानगर पालिका है। मैंने क्या किया, कल्याण, भिवंडी, उल्लासनगर, थाना, 4 महापालिका की एक बैठक करेंगे जी, फिर उसके बाद नई मुंबई और पनवेल को एक साथ करेंगे जी, फिर वहाँ पे ये मीरा भाईंदर, नाला सोपारा को एक करेंगे, फिर पूना में पूना, सोलापुर पे चिंचवड करेंगे। मतलब वो जो संगठन कौशल पुराना था सब सारे इस्तेमाल होंगे। हाँ, और मिल रहे हैं लोग। और उत्तर प्रदेश के अच्छा, फिर उसके बाद नागपुर में नागपुर और चंद्रपुर बैठेंगे, जी, अमरावती में अमरावती, अकोला बैठेंगे, नासिक में नासिक, धुले और जलगांव, अहमदनगर बैठेंगे। जी, हमारा प्लान बन गया है, महीने 1.5 महीने में लोगों के पास जाऊँगा। जी। हम जानना चाहते हैं उनकी क्या इच्छा है, हम समझना चाहते हैं। हम भाषण दे के आने वाले लोग नहीं हैं, हम जाएंगे लोगों के बीच में। पहले मैंने कार्यकारिणी कहा है, राम बाबू महल की प्रबोधनी में शायद 4 तारीख तय हो जाएगा, आज शाम तक, कल आपको बता दूंगा। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का यहाँ कितना असर पड़ेगा? पड़ता है ना, पड़ेगा भी नहीं, पहले भी पड़ता मैं रहा है। साधुवाद देना अब चाहूँगा जी, उत्तर प्रदेश के माननीय संत योगी आदित्यनाथ जी को, कि जो मांग हमारी पहले से चली आ रही है, लगातार मांगे करते, और लोग भी करते होंगे। जी, बट पिछली बार जब मैं योगी जी के साथ एक चुनावी यात्रा में था, वाराणसी में डॉक्टर अवधेश सिंह का पिंडा विधानसभा के साथ में प्रचार में था, समय मिला बात करने का। हम कहा, महाराज जी, उत्तर भारतीय बहुत आए हैं और सब लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं, एक निवेदन आपसे, सूचना केंद्र उसके लिए का अच्छा लाइजनिंग ऑफिसर IAS रैंक का ही अधिकारी होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात को आपके सामने बताने में कि वो घोषणा उसकी हो गई है, उसका कैसे होना चाहिए वो भी तैयारी हो गई है। जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिला भी था भी, ये 14 तारीख को उनसे बातचीत भी बताया उन्होंने। और मैं इसी बीच में मैं देखूंगा उत्तर प्रदेश का जिस भाग से लोग आए हुए हैं जी, उस विभाग का, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो लीडर है, MLA है, MP है, सबको बुलवाऊंगा और लोग आने को तैयार हैं। योगी जी आएंगे, योगी जी की सभाएँ होंगी। योगी जी की सभा एक मतलब कोकन के नाम पे हमारा थाना में कल्याण में हो जाएगा, एक हमारा बसई विरार हो जाएगा, एक मुंबई में हो जाएगा। ऐसे करेंगे। और इसके बाद हमारे 2 ब्रजेश पाठक जी डिप्टी CM हैं, केशव मौर्य जी हैं डिप्टी CM हैं, और बाकी सारे मंत्री लोग हैं। लाएंगे लोगों को। हम आपके पास आए थे, अब हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है,
किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होती पता नहीं चलता, लेकिन मुझे मालूम है कि योगी जैसे महान आत्मा जब यहाँ आएंगे तो जहाँ जहाँ आहुति डालेंगे वो ज्योति जलनी जलनी। देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी आप उचित बहुत बचा के करते हैं। अच्छा आपने बना के रखा है एक अपना सम्मान, और पुरानी पार्टी का भी आप कहते हैं। कांग्रेस को हो क्या गया है, खाली एक आप बताइए। राज्यसभा आपका अपना महाराष्ट्र का एक कैंडिडेट आप राजस्थान से भेजते हैं, हालांकि एक फिल्मी गाना है, हाँ, और वहाँ से ले आते हैं उत्तर प्रदेश से लाके किसी को भी बना देते हैं कि महाराष्ट्र में आपके पास फिल्मी गाना। कांग्रेस क्यों अपने कमर खो फिल्मी गाना है, याद आता है मुझे जी। इससे समझ नहीं है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। लेकिन इस तरह की हरकतें ही रही होंगी, लोग एक G23 G25 फलाने ठिकाने बनते जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं विकास कितना हो, देश कितना आगे जाए। G8 हुआ करता, G7 हुआ करता था। हमारा जो अपनी रेट है अपना डेवलपमेंट का, वो हमारा 8 हो 10 हो 11 हो। अब मैं उस पार्टी के बारे में ग्रेटनेस हो ये सब मैंने उसके बारे में नहीं, मैंने इसीलिए कहा, सवाल पूछने से पहले कहा कि आपने उस सम्मान को बरकरार रखा है। या और कुछ जो अपने दर्शकों से कहना चाहें, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपने खुद भी कहा, उत्तर भारतीय समाज भी मानता है, आपकी अपनी पार्टी भी मानती होगी, दूसरी पार्टियां भी मानती हैं कि जो कद आपने देख लिया है, देख चुके हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को आपने थोड़ा समेटा हुआ है, लोगों के बीच आप रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है जहाँ भी कि कहीं कहीं मतलब परिवार में भी अलग विचारधारा थी, कभी भी पिता पुत्र होती है बेशक, लेकिन इस राजनीति में आज मैं कहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज जिन परिस्थितियों में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार फोकस वही है, अपना फोकस वही है और इसको क्या विकास जी। आज बताइए आप 30 वर्ष हो गए महापालिका में शिवसेना की सत्ता रहते हैं, किसके साथ रहे किसके साथ न रहे, बीच में कांग्रेस को मौका मिला, आरपीआई को मौका मिला, छोड़ दीजिए। पहले तो आप कहते थे कि राज्य सरकार हमको पैसा नहीं देती, अब क्या कहोगे, क्या परिस्थिति बनी हुई। आज तक आप बताइए कि मुंबई में एक नया हॉस्टल महापालिका ने बनवाया गया, एक जो हॉस्टल उसको अपग्रेड किया गया, प्राइवेट हॉस्टल बनते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। KEM जैसे हॉस्पिटल में कभी आप अपने किसी मित्र को, किसी पेशेंट को मिलने चले जाइए तो चूहा दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। मैं तो कई बार गया, क्या क्यों मतलब मुंबई मतलब आपके हाथ पे चाहिए, क्यों आपको मुंबई की सत्ता चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या मतलब है। आज एक समय था कि सड़कों में गड्ढे होते थे, आज गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रहा है, क्या परिस्थितियाँ बनी। मैं बीजेपी में हूँ इसलिए नहीं, मुंबई की जनता कहती है कि काश देवेंद्र फडणवीस जी 5 साल और रह लिए होते तो मुंबई का कुछ भला हो जाता था। क्या हुआ है, ढाक के वही 3 पार। तो आने वाला दिन परिवर्तन का आ सकता है। कभी कभी आप ही लोग न्यूज़ देते हैं, मुझे पता नहीं इसके बारे में, न्यूज़ आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ जी, आज मुख्यमंत्री विधान भवन जाने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विधान भवन जाते रहे, तो ये कहाँ से किस मतलब, मैं तो कहता हूँ कि 3 पार्टियों की सरकार है, तीनों पार्टी मिलकर बता दे कि मैं मुंबई महानगर पालिका हमको चाहिए, हमारी पार्टी चाहिए, क्यों चाहिए। आज स्कूलों की हालत क्या है, म्यूनसिपल स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, अचानक जोर से बारिश आई, एक जगह का गिरा, टीचर सभी बच्चे भागो रहे, उधर भाग रहे बच्चे, उधर से गिर रहा है, छज्जे गिर रहे हैं। स्कूल की हालत, अब नाला तो बन नहीं सकता, बड़ा तो हो नहीं सकता। आज तक मैं सुनते हैं, जैसे मुंबई में आया हूँ, मीठी नदी मीठी नदी मीठी नदी, कभी मीठी नदी नाम के हिसाब से होगी। आपके साथ मीठी नदी में उतरे हैं हम लोग आपके साथ, मैं तो उसी क्षेत्र से रहा हूँ। जी। क्या करते हैं, जब बरसात आएगी 4 महीना पहले टेंडर हो गया, ओपन हो गया, दे दिया, JCB 10 दिखाई पड़ेगी, थोड़ा कचरा निकाला डाल दिया, धीरे धीरे कचड़े का पानी बह के गया, फिर सूख गया, फिर इस बार डंपर आएगा, थोड़ा उठाएगा, और बरसात होगी, फिर वो कचरा नाले में चला जाएगा। चुनाव में एक फैक्टर राज फैक्टर चलेगा, राज फैक्टर शंभू नारायण सिंह वाला जो मुद्दा था, वो कितना फायदेमंद होगा, कितना घातक होगा, एकदम राजनीतिक दृष्टिकोण से। नहीं, डिवाइड एंड रूल अब उस समय चला गया है जी। मुझे लगता है मुंबई की जनता इतनी जागरूक हो गई है,
वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की मैं सुपर वोट दे के गई। जी राज ठाकरे जी इसके पहले चुनाव लड़े हैं, उनकी पार्टी लड़ी हुई है। कैसे? कांग्रेस और राष्ट्रवादी शिवसेना एक साथ आज सरकार में है, आगे क्या करें उनकी पार्टी जाने। लेकिन वो स्थिति नहीं है कि हाँ व्यक्ति बड़ा बहुत रखेगा, उम्मीदवार भी जी महत्व उस रखेगा। क्षेत्र का उम्मीदवार जो है ना, उस जनता का मतलब ये प्यारा कॉर्पोरेशन में ये मायने रखता है। जी जी। इसलिए कौन सा फैक्टर कब काम आएगा अभी तो थोड़ी जल्दी होगी कहने में, जी क्योंकि आज ही मतलब वो सीटों का 50% और ये अब ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है। जी उन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ती चली आई। मध्य प्रदेश में हो भी गया, जी यहाँ क्यों नहीं हुआ, वो भी एक चिंता लोगों में। जैसे मराठा आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानी, कहाँ हम कम पड़ गए। इशू बहुत हैं, एक तो मतलब कई इश्यूज इसमें लोकल के साथ हाँ, साथ लेकिन ऐसे मुद्दे भी जुड़ेंगे। डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है। जी डेवलपमेंट के मुद्दे पे सिर्फ वजह आप आए और बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी लगातार बातें करते रहेंगे। एक आपके माध्यम से कहना चाहता जी हूँ जी जी कि खास करके जिस समाज से हम आते हैं, जी आज भी मैं 1 लाख लोगों के घर जाने की बात कही थी हाँ, इसके माध्यम से, लगभग 10,000 घरों पे मैं गया। आज भी कोरोना से पीड़ित लोग जो हैं उभरे नहीं, बहुत सारे लोग तो नहीं आए। और एक बात बताना चाह रहा हूँ जी कि मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अभिनंदन करूँगा, धन्यवाद दूंगा। जी और जिस ढंग से विकास के काम वहाँ चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गुंडागिरी, ये सब खत्म हो गया, उद्योग जा रहे हैं। हमको लगता है 2-4 वर्ष में कम से कम 25% पलायन तो कम होगा ही होगा, रोजगार मिलेंगे लोगों को, वहाँ मिलने लगेंगे। और बहुत सारे मनरेगा में और से लोग काम चाहते कर हैं, रहे मेरे हैं। उत्तर भारत यही चाहता है। वो लेकिन क्यों आज आखिर भी हम आपके माध्यम से कहेंगे कि हम भागीदारी की बात करते हैं, हमको हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन हम वोटिंग लिस्ट में, मतदाता यादी में हमारा नाम नहीं करवा सकते। हर आदमी जो वहाँ है उसको चाहूँगा कि उसका पड़ोसी, उसका बगल का मोहल्ला, उसके जहाँ भी संपर्क है, मतदान यादी को ठीक करा ले तो हिस्सेदारी तो मिल ही जाएगी। जी तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये लोगों तक सब लोग, चाहे मैं कृपा शंकर हूँ चाहे और कोई उत्तर भारतीय हो, हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है कि एक तो उनके घरों तक जाएं। हम जाने की फिर अभी शुरू किए जी। हैं, हमको एक माध्यम फिर उत्तर भारतीय मोर्चा मिल गया है, इसके माध्यम से मैं जाऊँगा। क्योंकि मैं पिछली बार कई लोगों को, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो चाहे ललन तिवारी जी हों, चाहे अपना VK सिंह हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र सिंह हों, और लोग विद्यालय हैं, स्कूल हैं, समाज के लोग, कोई 10 लिया, कोई 5 को लिया, कोई पढ़ा रहा है। तो ऐसी शुरुआत हुई है। जी बहुत लोग परेशान हैं बेचारे, ऑटो रिक्शा चलाने वाले या सब्जी बेच के जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। हर माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े। और मैंने योगी जी से बात की है, मैंने एक चिट्ठी मैं 2 दिन में आपको दे दूंगा। जी उस चिट्ठी में लिखा है कि आदरणीय योगी जी, कम से कम जैसे यहाँ पे ये ऑप्शनल है मराठी, ऐसे वहाँ भी कर दिया जाए, वहाँ भी ऑप्शनल रख दिया जाए, जिसको मराठी पढ़ना आप पड़े। कहते रहे ना हाँ, कि हिंदी मेरी, मैं कहता था कि मराठी में कि हिंदी माझी आई, मराठी माझी मौसी। आईने मला जन्म दिला, मौसीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये एक मन आहे, तो मौसी आई को मला वहाँ मौसी सम्मान दे। मिल जाए तो क्या बात लेकिन है। अभी क्या हो गया है, जी मौसी मेरी माँ बनती जा रही है। हम लोग कभी कभी चाहते हैं हाँ हाँ, अब तो गाँव इसलिए मैं चाहता हूँ वहाँ भी मराठी बहुत अच्छा कदम है ये। एक आपकी तरफ से अगर ये इसे राजनीतिक प्रिंसिपली दृष्टिकोण से उन्होंने ना देखा एक्सेप्ट कर जाए, लिया। अच्छा होता बहुत क्या बड़ी बात है। हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये तीनों सगी बहनें हैं, एक ही टाइपराइटर टाइप होती हैं, जी। तो वहाँ अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, देवनागरी एक ही है। जी और मराठी भाषी काफ़ी बनारस वगैरह में बड़ी संख्या में है। और जो लोग आएंगे जी यहाँ तकलीफ तो नहीं मिलेगी नौकरी पाने में। बहुत अच्छी बात है। कोशिश आप जारी रखें और इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे। अब तो कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आ रहे हैं, आपके साथ गली मोहल्लों में जाने का मौका मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ उत्तर भारत और मुझे एक और अच्छा लगा, जी संयोग से आज में बैठा है जी हम लोग की एक लड़की जी गोल्ड मेडलिस्ट पत्रकारिता में पाई। मैं क्या बात। आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये उदाहरण बने हम लोगों के लिए। जी 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 हमारे समाज की महिलाएं पत्रकारिता में बहुत आई, चैनल में गई, जी लेकिन हिंदी पत्रकारिता में गोल्ड मेडल मिलना, जी ये हम सब लोगों का एक गौरव है। मैं वंदना सिंह को बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि और भी लड़कियाँ और भी लोग जो हैं
आप इसको एक अवेयरनेस जैसा हम जहाँ भी जाएंगे जी, बात जी। करेंगे, और लोगों को भी ऐसे इसमें शामिल हो। जिससे प्रेरणा मिलती है लोगों हम को। एक और कहते हैं कि उत्तर भारतीय समाज को बैठने की जगह दे दो, सोने की जगह अपने यहाँ अपने आप बना लेंगे। लेकिन कब्जा करके नहीं, जी। मेहनत करके, परिश्रम करके। जी, वो परिश्रम जारी रहे। हाँ, परिश्रम जारी रहे। परिश्रम जारी रहेगा कृपाशंकर सिंह जी का। कृपाशंकर सिंह जी को जिम्मेदारी मिली है, नई जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी भले नहीं है लेकिन अनुभव उनका इतना गहरा और इतना पुराना है कि उसका लाभ पार्टियों को और उत्तर भारतीयों को कितना मिलता है ये तो सामने सामने दिखता रहेगा। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव को लेकर एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है और कृपाशंकर सिंह जी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। सारे अनुभव उनके साथ साझा होते रहेंगे। हम आपके बीच कृपाशंकर सिंह जी और अन्य कई बड़े नेताओं के साथ और आम कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार आते रहेंगे। आपको कृपाशंकर सिंह से जुड़ी हुई कोई बात कहनी हो, उनसे कोई सवाल करना हो तो हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें। कृपाशंकर सिंह जी से जुड़ा हुआ कोई सवाल रख दें। कृपाशंकर सिंह जी आप आए और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं। फिलहाल आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे कृपाशंकर सिंह जी। इसके बाद भी कार्यक्रमों का और न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।